एफआईआर दर्ज कर दिया गया है जिसमें दंगे से रिलेटेड सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी कर्मचारी के कैबिन में घुसकर उसको धमकाना समेत 4 धाराओं पे मामला दर्ज हुआ है। अब 2 महिलाएं जो थी इनका नाम सामने आया। उस्तन साहब का आरोप लगा थो कि प्रिंसिपल गाली बके है तो कोला बके है कि तोला दोनों झन लगे है ही अलग अलग दिन यहू ला धक्का मारे के है महू लगा ली दे है पुलिस वही तो बोलते बेटा जात है का बताओ तो बाहर में नहीं लिखलिस कथे तुम आना है तुम अंदर में आओ किस कथे देखा सकते हो लड़का मन चलिस और लड़का मन हमारे मन के कम से कम 15 साल का मान तब पूरा जान ये बातें रखी। मैंने कुछ नहीं कहा, किसी भी अभद्र भाषा का उपयोग मैं जीवन में कभी करता ही नहीं हूँ, है ना। गाली गलौज की बात जो है कभी हमने न की है। हमारे सारे स्टाफ अभी हैं, आप पूछ भी सकते हैं। जिस संस्थान में संस्थान प्रमुख के द्वारा महिला कर्मचारियों का सम्मान नहीं किया जा रहा, वहाँ पे विद्यार्थियों का भविष्य कितना सुरक्षित है, वहाँ की जो छात्राएं हैं, वहाँ की महिला छात्राएं हैं, उनका भविष्य कितना सुरक्षित है। और ऐसी घटना ये पहली बार की नहीं है। कल्याण कॉलेज में उनके साथ वाद विवाद करने लगे तथा उनके टेबल में रखी नेम प्लेट पर उन्होंने स्याही फेंक दी और इस तरीके से उनके साथ अभद्रता कर वाद विवाद और मारपीट की गई है। इस पर से थाना भिलाई नगर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया। कल आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें कल्याण कॉलेज में जमकर बवाल हुआ था। एनएसयूआई के कार्यकर्ता, खास तौर पे प्रदेश महासचिव एनएसयूआई के आकाश कनौजिया प्रिंसिपल रूम में घुसते हैं और उनसे जवाब मांगते हैं कि आपने उन 2 सफाई कर्मियों से, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से अभद्रता की थी, उनको गाली दिया था, तो उसके लिए आप माफ़ी मांगिए और वो पब्लिकली माफ़ी मांगिए। पर लगातार प्रिंसिपल कह रहे थे कि मैंने एक बार भी गाली नहीं दी है, मैंने ज़िंदगी में आज तक गाली नहीं दी है। जिन 2 सफाई कर्मियों के कारण पूरा मामला शुरू हुआ था और इस मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि आकाश कनौजिया के खिलाफ और उनके साथ 5-6 लोगों का और नाम है। एफआईआर दर्ज कर दिया गया है जिसमें दंगे से रिलेटेड सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी कर्मचारी के काम उसके कैबिन में घुसकर उसको धमकाना समेत 4 धाराओं पर मामला दर्ज हुआ है। अब 2 महिलाएँ जो थी इनका नाम सामने आया, तीर्थी साहू और गोदावरी सिन्हा। आप 18 साल से काम कर रहे थे वहाँ, आप 15 साल से काम कर रहे थे, तो इनसे जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या था और क्या इनको प्रिंसिपल ने गाली दिया था। पहले बताइए, आप संक्षिप्त में बताइएगा, जैसे मतलब छत्तीसगढ़ी में बताना, छत्तीसगढ़ी में बताइएगा क्या हुई। हम गए रहे बेटा 2 अगस्त में सब कर्मचारी 9 कर्मचारी बैठा रही से। अब 9 कर्मचारी ला बैठा रही से उसमें 3 आदमी ला हमारा छोड़ दी। 15 दिन के बाद तो रेखा और सुधा और एक नया छीता करके है ओला भर्ती करें काम में, नया भाई के अवस्था पड़ गई और मतलब हमार मन के अवस्था नहीं पड़ी सोला मुंशी ला साहब ला। तो हम 4 महीना तक बैठ के इंतजार करें। फिर ओकर बाद हो गए हम सब ला बलालिस तो अपन अधिकार के लिए तो जाबो का उतना दिन से काम करें तो साहब हमला सब ला बला ले सो हम ला कैसे नहीं बला था के। हाँ बार बार आते हो, कुर्सी लाल बकुला होके खड़ा हो गए। कब के बाद हरे ये हाँ अगस्त में, हाँ 2 तारीख के गिरे ना साथ में गिर रहे, ये अलग गिरी में हंसमुख के साथ गिरे। एक ही दिन अलग अलग दिन गिरे। हाँ ये गांव गिरी से तो मैं हंसमुख बोले चल भाई जाबो हमन सब कर्मचारी आ गए तो हम मन चल उस्तन साहब का आरोप लगा थो कि प्रिंसिपल गाली बके है तो कोला बके है कि तोला दोनों झन लगे है ही अलग अलग दिन यहू ला धक्का मारे के है महू लगा ली दे है पुलिस वही तो बोलते बेटा जात है का बताओ धक्का देवाई से। हाँ धक्का मार के निकालो तो उतना दिन से काम करत हन और हम ओकर घर के परिवार के सदस्य हो गए हैं, तो वही ला हमरा साफ साफ बोल देना चाहिए कि काम नहीं है करके का धक्का मार के निकाली हमला का बार निकाली। हम चोरी करे हन तो का करे हन, हम तो और जूठा कचरा पन्नी सब कॉलेज के उठाए हम पूरा सेवा करें सरस्वती माता है, तो हम लोग कोई तकलीफ नहीं। कलेक्टर दर में पेमेंट मिलत रही। हाँ कलेक्टर दर में पेमेंट मिलत रही से मोर 2016 से। तो ते बताते तोर साथ कब का हुई से कब तोला बकी से? मैं 2 बार लेके रही हूँ कलेक्टर ये में अगस्त में तब मैं चिमन कर पहले गई हूँ। सर तुम कौन है? वो वही है साहब बड़े बाबू। तब मैं कहूँ सर तुम कैसे नवा रख ले सर पुराना मतलब बैठार दे हो ऐसे कहो। तब मैं हाँ वैसन में नहीं जाना हो तो बड़े बाबू का ये कर गए रे इसका प्रिंसिपल कर किस। तब मैं प्रिंसिपल करने के हूँ सर तोड़ कर आऊँ पहली ऐसे के। तब मैं ना एक जन तुलसी है तेल मैं साथ में ले गए हूँ और तुलसी के हूँ मैं मुंशी ला हाव तेल हाव कहीं का नहीं तेल नहीं का है हम मन कोई का रोजी के मत रखे
हाँ अटका के मत रखे। जब देख तब जरूरत पड़ी तब बुलाऊँ, मैं जरूरत पड़ी तब बुलाऊँ कथे। तो 4 महीना हो गए कब बुलाई हुआ ऐसे क्यों होकर बात ओकर बड़े बाबू करके हो तहन वो कहते प्रिंसिपल कर जा, तब प्रिंसिपल करके हो, प्रिंसिपल करके हो सर हमन ला कैसे तुमन पुराना मन ला बैठा दे सर, नवा मन ला रखे हो ऐसे क्योंकि है नवा जुन्ना कोई सवाल नहीं है ऐसे की। तो कैसे सवाल नहीं है सर, हमन 10 में लगे हो, कम से कम मोल 14-15 साल हो गए ऐसे के। यहाँ कोई 20-25 साल हो ही तब हो, यहाँ कोई मतलब नहीं है ऐसे की। तो मैं कहूँ कैसे मतलब नहीं रही सर, हाव तेल हाव कहा, नहीं तेल नहीं का, 2 में 1 बोल। जब प्रिंसिपल बने हस तोर कर इतना औकात नहीं है ते हाव नहीं कह सकत हस ते का गुण में प्रिंसिपल बने हस ऐसे क्यों। तहन भड़क गए, कुर्सी लूझ गए, ए चिमन ए तुलसी ए बाई का बात करते ऐसे कि तहन मैं ऐसे जात रहे हो। तहन मैं क्यों सर ते मोर पीछे लग गया उज गए ते मार देवे का सर है। तब मैं कहते हाथ लगा के देख सर मैं तोर का नतीजा करूँ क्यों के बार। जब मैं कुर्सी ते मोल गाली दे था तब मैं सुन कर ही जाऊँ तो तहु अथारस न कर्मचारी का कमी कर्मचारियों का। हम मन तो जवान रहे तब हम कॉलेज में लगाए ना कहते एकदम 1000 रुपये महीना में लगे रहे, 1,000-1,500 महीना में हम लगे हन। तो हम मन आज 15 साल हो गए तो हम ऐसे लगे हन का सर क्यों। ताने भाई कैसे बात कर सके, मैं कहूँ अच्छा बात कर तो तोला भी गाली बकीस। हाँ तो माहौल की सोचने ये धक्का मार के निकालो यार, ये मन बात नहीं सुने कौन बार आते मन है। तो मैं कहूँ प्रिंसिपल आरोप लगावा थे कि तुम आए रहे हो तो चिल्लात रहे हो। वो कैसे बोलते प्रिंसिपल हम महू सुने कल जुआर तो मतलब यह मीटिंग होत रही वहाँ कोई नहीं रही सर, वो झूठ बोला थे कोई नहीं रही से। आप दोनों मन कह रहे हो अलग अलग तब भी कोई नहीं रही से। हाँ मैं गए रहा हूँ ना, मैं 2 दिन के बाद गया हूँ, मैं गाँव चल दे रहे हूँ तो एक गए रही से और मैं अलग गए हूँ तब मैं जाके हूँ ते सर हमन हाँ इतना दिन के कर्मचारी हैं सर हमन कहाँ जाबो। कुल मिला के तुम दोनों मतलब बिना बताए नौकरी से निकाल दे रही से। आज तक से नोटिस नहीं दे। तो अब क्या चाहता हो तुम के आवाज बने एनएसवाई कार्यकर्ता ओकर खिलाफ एफआईआर हो। जब नवा मन लते रख सकता तब पुराना मन काबल निकाली। हमन के साल काम करबो, हमन जाग बोले तो 3 साल ते 4 साल काम करबो सर, ओकले ज्यादा तो मन नहीं कर सकत। और नहीं तो तोला हमार मन की उम्र ज्यादा होते तो 60 साल हो गई कि हमन लिख के दे तो तुम रिटायर के लायक हो, यहाँ काम करे के लायक नहीं है कि तो नहीं बोल सको। मैं कथे कहीं भी बोलबे ना तो मैं बोल नहीं सकूँ कथे तो ते का गुण बर बने सर ते है जब तक कहीं नहीं बात कर सका। 3-4 महीना कावर लग गई तो मन ला कंप्लेंट दे बर। अरे वो हमला ऐसे लगी तो हमला जरूरत पड़ी बुलाबो कि कहत में हमला 3-4 महीना हो तो नहीं बुलाई। नहीं बुलाई। अब कल के बारे में कल के वीडियो देखे कल के वीडियो वही देखे वो कहा थी ऑफिस में कोई कुकुर नहीं रही से अब सर कैसे बोला थी झूठ बोला थे कि बच्चा मन जो घुस गए और इंक विंक फेंक दे का सही है ना। पहली जो वो मन का है पहली बाहर में निकल के बोले कथे तो बाहर में नहीं लिखलिस कथे तुम आना है तुम अंदर में आओ किस कथे देखा सकते वो लड़का मन 40 और लड़का मन हमारे मन के कम से कम 15 साल का मान तब पूरा जान हाँ जानथन कबर नहीं जान वो हमारे क्लास में पढ़े पानी पियान वो मन सब चीज करें तो जानते वो मन हरदम हमला दाई ऐसा का है का बात है दाई तुम कि देख न हमला निकाल दे 3-4 महीना हो गए निकाले। और जब पाथन तब ये बोलते जरूरत पड़ी तब बुलाबो कैसे तब कब जरूरत पड़ी तेल बताते सीधा ऐसे कि कोकरे से तितान हमला सुने कि कई क्वादी सब तान हमना निकल गए का कहते नौकर से बड़े आदमी से का वो आप लोग पास सुने हो ना आप लोग गाली बके करके। अभी आप लोग क्या चाह रहे हो मतलब आप क्या चाहत हो नौकरी मिली कि ओकर खिलाफ कार्रवाई हो सर नौकरी नहीं मिले जन मिले कार्रवाई हो ओकर से वो प्रिंसिपल पद लेवल हटाओला हमला निकाले तैसे ओकरो नौकरी खा देथन जा ओकरो नौकरी खा। अभी कई काम करत काबन नहीं करबो ओकर थोड़े बैठे रहबो 4 महीना बैठे रहे ओकर बाद हमन 4 महीना खाली बैठे रहे 4 महीना खाली बैठे हैं ओकर देखत ओकर बाद ऐसे रोजी मंजूरी में जाता कबू चलाते कबू नहीं चलाते ये दबा जा गए आज हमर मन के नांगा हो गए है तो हमन ओला ना हमला जैसे निकाले तैसे हमला और प्रिंसिपल उचारना है बस नौकरी से हटाना है होला। बहुत दिमाग आज तुम कंप्लेंट दे कहा बोले अधिकारी मना अभी तो कुछ नहीं बोले कागज ला रखे है अब वहाँ थाना में देन तो थाना वाले आज तक कुछ कंप्लेन नहीं कर 1 तारीख को हाँ के दिन ना हाँ 2 तारीख के दिन कल विवाद हुए ओकर एफआईआर दर्ज हो गए हाँ तुरंत आप हैदर जका दी थोड़ा आवेश में आगे रही सके युवा मन हमन जनते कर काबर कार्रवाई करे नहीं हमन ला काबर नहीं बोले हम मन बुलाए रहते इसने प्रिंसिपल है बुलाए रहती सो भाई मन गलत है सही है कि क्या आगू बुलाए रहते ना पूछे बात काबर नहीं पूछे समन हम मनाते ना रोजी रोटी छोड़ के। गुप्ता जी भी है कल इनसे भी हमने बातचीत की थी जो इनके आवाज उठाए हुए पूरे प्रोफेसर रहे हैं आप। आज एफआईआर में आपका भी नाम है और 4 धाराएं लगी हुई हैं। आज मिले हैं
क्या बोले हैं अधिकारी? देखिए, अधिकारी से तो मिली, उन्होंने कुछ खास मतलब पढ़ा शिकायत को, मैंने इसमें लिखा है कि ये दुर्भावनावश जो है बदले की भाव से जो है प्रचार ने झूठा आरोप लगा करके वहाँ मतलब मुझे भी शामिल किया गया। कल आप हालांकि लोगों की बात मैंने सुना और आप वहाँ अंदर नहीं थे, ये भी ठीक है, पर जो कल आवेश में आके हुआ, क्या वो सही है? गुंडा ही नहीं था वो? देखिए, गुंडा ही नहीं था, कई बार ऐसी बातें हो जाती है, आक्रोशित होकर के कुछ चीज़ें निकल जाती है। हालांकि उन लोगों ने सांकेतिक रूप से सारी चीज़ों का प्रदर्शन किया। फट गया, चले गया बोलते हैं। कुछ वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के किया गया, क्योंकि मैंने भी वीडियो देखा है। हालांकि मैं अंदर तो उपस्थित नहीं था, लेकिन वीडियो में जैसा मैंने देखा तो उसमें कहीं मुझे नहीं लगा। अभी FIR हुआ। वो तो सर बदले की भावना से किए, ताकि मैं इन गरीबों का मदद नहीं करूं, मैं इससे किनारे हट जाऊं। मैं 3 महीने से इन लोगों के साथ मैं यहाँ पे जगह जगह जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, और कहीं ना कहीं उनके मन में तो है कि भाई करने वाला नीतीश ही है। नीतीश के कारण ये लोग कर पाने, इतने गरीबों को कौन सुनता सर, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है ये लोग। रेट में हमन बोल देन ना, ओकरे कारण हमन मन भरे मन ये करे, ये मन पुराना है तो यही मन बोले, तो एकरे पीछे मोमन पढ़े है कि तो हमन कैसे नहीं पढ़बो सर, हमन कहाँ पढ़े लिखे। कौन कौन है तुमन के? हमार घर में बहू है, बेटा है, सब है, नाती नाती परिवार है, नाती नाती सब है। पूरा जिंदगी भर वही कमाए हो खिलाए, जिंदगी भर कमा देना, बुढ़ापा में कहाँ जाबो, इज्जत नहीं मिली। इज्जत नहीं मिली। अरे कम से कम 2-3 सालों का कॉलेज से बड़े बड़े IAS IPS मन हाँ निकले हैं, उमन में तू मना पानी पिलाए हो। सब लोग पानी पिला हन सर, 15 साल जितना लड़का बच्चा सब खेल लेते हमारे पाँव पर थे। अभी हमारे बच्चा मन पुराना मन नहीं ला, कहाँ दाई पूरा घेले थे, लेकिन ये प्रिंसिपल हमारा कीड़ा भी नहीं समझे। अभी 1 साल बैठे होए, साल घलोक नहीं पूरे सर बैठे। वीडियो अगर वो देख रहे होंगे पुराने स्टूडेंट भी, तो उनको भी कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय होगा। अपनी बात पूरा करिए। देखिए, कल जो चीज़ें हुई वो कुछ चीज़ें अप्रिय थी, और शैक्षणिक संस्थान में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो विरोध था वो कहीं ना कहीं एक महिला के सम्मान को लेकर था, कि जब जिस संस्थान में संस्थान प्रमुख के द्वारा महिला कर्मचारियों का सम्मान नहीं किया जा रहा, वहाँ पे विद्यार्थियों का भविष्य कितना सुरक्षित है, वहाँ की जो छात्राएं हैं, वहाँ की महिला छात्राएं हैं, उनका भविष्य कितना सुरक्षित है। और ऐसी घटना ये पहली बार की नहीं है, कल्याण कॉलेज में वहाँ के महिला प्राध्यापक के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार की घटना हुई है। और रही बात आकाश कनौजिया की, तो वो कई बार ऐसे मुद्दों को हमेशा राइज करते आए हैं, और प्रचार की जब से वो प्रचार पद पे बैठे हैं तो 2-3 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए वो कहीं ना कहीं वो मौका ढूंढ रहे थे कि हाँ वो सबको लपेटे में ले। तो कल का प्रकरण तो पूरी तरह से वो झूठा अभी है। आप लोग की आगे क्या रणनीति है? कार्रवाई तो इनके खिलाफ एक मामला अलग चल रहा है, आप लोग के खिलाफ मामला अलग दर्ज हो गया है, तो क्या आप लोग थाने में उपस्थित होंगे? जी, थाने जाएंगे, कि अपना पक्ष रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम गलत नहीं है तो फिर वहाँ जाना बनता है। जी, तो ये पूरा मामला था, क्योंकि 2 महिलाएं एपिसोड से गायब थी, तो उनका भी पक्ष जाना जरूरी था। या आप कुल मिला के समझिए कि एक कॉलेज में एक महिला 15 साल और एक महिला 18 साल से कार्यरत थी, 4th श्रेणी सफाई कर्मचारी, और उन्होंने कितनों को ना पानी पिलाया वहाँ स्टूडेंट को, पर इनको वहाँ इज्जत नहीं मिला। इनका आरोप है कि प्रिंसिपल ने इन पर गाली दिया और उनको बेइज्जती करके वहाँ से निकाल दिया गया। और अब इनकी आवाज़ पहुँचे आकाश कनौजिया, तो वो भी आक्रोशित हो गए। जो कुछ हुआ शायद उतना नहीं होना था, और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गया, पर इनकी अभी तक सुनी नहीं जा रही है। और इस मामले में आज कुछ कॉलेज के और छात्र भी इकट्ठा हुए थे। उनका कहना है कि प्रिंसिपल रूम में इस प्रकार से ऐसे विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी को लेकर, और वो भी आप वीडियो देख रहे होंगे। आपका क्या सोचते हैं बता सकते हैं, और आगे जो भी अपडेट होगा वो बताएंगे। पर ये भी गरीब महिलाएँ हैं, छत्तीसगढ़ियाँ हैं, और जो प्रिंसिपल हैं वो भी छत्तीसगढ़ियाँ हैं, जिनमें हमको समझ आ रहा है अपने प्रदेश में अपने लोगों की इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि ये भी 9-10 हज़ार रुपये कमा के अपना परिवार का भरण पोषण करें। नमस्ते, मैं लावेश। थाना भिलाई नगर में प्रार्थी डॉक्टर विनय शर्मा, जो कि कल्याण महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, उनके द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वह 9 दिसंबर 2025 को लगभग 12:45 बजे अपने कक्ष में बैठकर विभागीय काम कर रहे थे महाविद्यालय से संबंधी। तभी आकाश कनौजिया, दीपक पाल, आनंद यदु, नितेश गुप्ता, आशीष कालो और अन्य जो उनके साथी थे वे प्राचार्य के कक्ष में घुसे और उनके साथ गाली गुफ्तार कर उनके साथ वाद विवाद करने लगे तथा उनके टेबल में रखी नेम प्लेट पर उन्होंने स्याही फेंक दी और इस तरीके से उनके साथ अभद्रता कर वाद विवाद और मारपीट की गई है। इस पर से थाना भिलाई नगर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है। हम लोग एज अ छात्र के नाते आज हम प्राचार्य सर के समर्थन में गए थे कि जो घटना कल हुई है वो अति निंदनीय और शर्मनाक है। अगर आप इस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं और आपके गुरु रहे हैं तो आप गुरु के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे ये अशोभनीय है। वो हमारे पिता तुल्य, मतलब हम प्राचार्य को पिता तुल्य ही मानते हैं। इस कैंपस में आते तो हमारा घर है, हमारे भी विवाद होते हैं, हमारी भी कुछ मांग होती है, हमने भी कई बार आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से किए, पर इस टाइप का अभद्रता, जूता फेंकना,
स्याही फाड़ना। और बच्चों का जो सबसे मेन बड़ा बात है कि 30 तारीख से एग्ज़ाम है बच्चों का, और अब 2,500 से 3,000 जो बच्चों के एग्ज़ाम फॉर्म को फाड़ा गया, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई, फाड़ा गया, वो कितना हद तक सही मानते हैं। हाँ, और रही बात चतुश्रेणी जो महिला कर्मचारियों की बात थी, वो 3 महीने पहले भी मैंने स्वयं जाके प्राचार्य महोदय से इस विषय में बात की थी। तो प्राचार्य महोदय का कहना था कि मैनेजमेंट का था कि कॉलेज की स्थिति देखते हुए उनको बैठाया गया था, ये नहीं निकाला नहीं गया था, उनको बैठाया गया था कि हम अभी सक्षम नहीं है इस चीज़ों को लेके। तो हमारी ये मांग थी कि हमारे यहाँ 22 कम है, चतुश्रेणी कर्मचारी हमारे यहाँ कम है, सर इस चीज़ को आप कार्रवाई करवाइए और उनको तत्काल प्रभाव से बुलाइए। वो 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने बाद इनको याद आ रहा है कि गाली गलौज की गई, या ये झूठा आरोप है। एक प्राध्यापक जो थे नितेश गुप्ता, उनका क्या इस पूरे इसमें रोल था? उनके ऊपर भी FIR जैसी बात आ रही सामने। अब उनके बारे में तो मैं व्यक्तिगत ऐसे नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। अब उनका क्या रोल है क्या नहीं है मैं वो नहीं बता सकता, मैं भी नहीं जानता हूँ। बट ये है कि ये चीज़ें जो हुई है वो एकदम छात्र सर निंदा करते आप लोग? निंदा करते इस चीज़ का पूरा विषय निंदनीय। नागेश्वर यादव, मैं कल्याण कॉलेज का MA 3rd सेम का इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट। कि नया सत्र शुरू हुआ, जिन लैब अटेंडेंट की आवश्यकता थी उन लैब अटेंडेंट को हमने बुला लिया। इन बाई और ये जो माली है उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, है ना, तो उनको नहीं बुलाया गया। इन लोगों ने शिकायत की, सर कुछ आरोप लगे इन लोग, हाँ मैं वहाँ पे आ रहा हूँ ना। तो इन लोगों ने शिकायत की महिला आयोग में, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा, माननीय कुलपति महोदय के पास, सभी जगह इन लोगों ने, राजभवन वगैरह सभी शिकायत की। लेकिन बीच में ये लोग फिर हमारे पास आए भी थे, है ना, आए थे मिलने कि हमको सर रख लिया जाए। हमने कहा कि ठीक है भाई, हम विचार करेंगे और जब आवश्यकता होगी आपको बुला लेंगे। उसके बाद ये चले गए। फिर एक दिन अचानक ये लोग फिर आ गए और जोर जोर से चिल्लाने। हमारे कोई गेस्ट आए थे, बाहर से बैठे हुए थे, कुछ चर्चा चल रही थी। अचानक आए ये और कब बुलाओगे, नहीं बुलाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, इस टाइप की कुछ बात, आक्रोश में आकर उन लोगों ने ये बातें रखी। मैंने कुछ नहीं कहा, किसी भी अभद्र भाषा का उपयोग मैं जीवन में कभी करता ही नहीं हूँ, है ना। गाली गलौज की बात जो है कभी हमने न की है। हमारे सारे स्टाफ अभी हैं, आप पूछ भी सकते हैं। तो इन लोगों को मैंने कहा कि भाई कुछ जरूरी बात हो रही है, आप लोग अभी बाहर जाइए, जब आवश्यकता होगी आपको बुला लेंगे, है ना। इस बार फिर वो लोग चले गए और जाने के बाद फिर उन्होंने, जो हमारी इंटरनल कमेटी बनती है शिकायत निवारण समिति, उस शिकायत निवारण समिति के समक्ष उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया, है ना। अब वो जो कमेटी है वो कमेटी अभी जांच कर रही है, जांच की प्रक्रिया हुई। कल मेरा भी बयान लिया गया है और वो प्रक्रिया अभी चल रही है। तो जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक भाई कार्यवाही चल रही है, इंटरनल कमेटी है, कार्यवाही चल रही है। और मुझे ज्ञात हुआ है कि पुलिस थाने में भी इन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। ठीक है, तो जो निर्णय होगा वो कार्यवाही होने के बाद ही होगा। अभी एकदम से कैसे आप, कोई कार्यवाही चल रही है और NSUI आई थी आपके केबिन में, इंक वगैरह फेंका, जूते की माला भी लेके, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? नहीं, ये गलत है। ये हमारे ही विद्यार्थी रहे हैं और विद्यार्थियों को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम भी नियम कायदे से बंधे हुए हैं, है ना। देखिए ना, अभी हम एग्ज़ाम फॉर्म में सबके साइन कर रहे हैं और ये बच्चों ने, देखिए ये क्या गलत हरकत की है। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे काम में ये लोग बाधा पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं, देख लीजिए, ये विश्वविद्यालय में अभी एग्ज़ाम होने वाली है, उसके ये फॉर्म है। हम इसको फॉर्म में साइन कर रहे हैं और इन लोगों ने ये हरकत, उनके खिलाफ शिकायत करेंगे। शिकायत क्या, अब देखेंगे। हम अपने मैनेजमेंट से पहले चर्चा करेंगे। मिलने आए थे छात्र संगठन, इससे पहले कभी मिलने आए थे इस विषय पर लेकर? नहीं, ये बच्चे नहीं आए थे, पहले नहीं आए थे।